हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस प्रोटेक्शन में। सो एवरीबॉडी, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। टोटल 5 क्वेश्चंस है जिसपे कि हम एक समग्र डिस्कशंस करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी लेकर के वीडियो को देख रहे होंगे, ताकि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट, इम्पोर्टेंट डेट और हेडक्वार्टर्स होते हैं, कुछ उनके रिलेवेंट करंट होते हैं, उसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की? याद रखना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है। सो राइट आंसर है अंकटाग। ठीक है, UNCTAD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट क्लियर। इसका स्थापना की अगर बात करें तो 1964 में ये स्थापित किया गया था। एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थायी रूप से यह काम करता है, और यह संयुक्त व्यापार और विकास सम्मेलन के तौर पे इसको स्थापित किया गया था। अगर इसके हम उद्देश्य की बात करें तो विकासशील देशों में व्यापार और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। सो आई होप कि आप जान गए। अंकटाग याद रखना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 इन्होंने पब्लिश किया है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाग की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार विकासशील एशियाई देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की बात की जा रही है। ठीक है, कुल राशि 2022 में 662 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर है, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? देखिए, पहले बता दें, ये जो थ्रेड्स है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिस तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक है ना, ट्विटर है ना, अब एक थ्रेड्स नाम का एक, इसका फाउंडर अगर मदर कंपनी बता दें तो मेटा है। और मेटा के ओनर कौन हैं तो मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, के मालिक हैं। तो एक थ्रेड्स है जो कि एक प्रकार से ट्विटर की तरह ही है। इसमें लिमिटेशंस है कि 500 वर्ड तक आप अपनी बातों को लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा द्वारा नव विकसित थ्रेड्स ऐप ट्विटर को टक्कर दे रही है। हाल ही में यह घोषणा की गई है कि इसे फिलहाल यूरोपीय संघ में रिलीज़ नहीं किया जाएगा। कुछ नियामकीय चिंताएं इस ऐप को EU में लॉन्च करने से रोक रही हैं। ठीक है, ये भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में सोशल मीडिया का एक नया ऐप थ्रेड्स करके लॉन्च किया गया है, अभी कहाँ पर लॉन्च नहीं किया जा रहा है? कुछ इंटरनल रेगुलेशंस, कुछ कारणों के पाकर, तो EU, यूरोपियन यूनियन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? राइट आंसर है गृह मंत्रालय। ठीक है, याद रखना, अग्निशमन सेवा। ठीक है, गृह मंत्रालय ने कुल 5,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। तो ये भी आप याद रखना अमाउंट। ठीक है, और गृह मंत्रालय के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार संक्रामक रोगों के कारण प्रतिवर्ष कितने बच्चे और किशोर अपनी जान गंवा देते हैं? राइट आंसर है 3 मिलियन। ओके, द लासेंट्स जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि सालाना लगभग 3 मिलियन बच्चे और किशोर संक्रामक रोगों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। यह आंकड़ा संक्रामक रोगों से हर 10 सेकंड में होने वाली एक मौत के बराबर है। भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान में बीमारी का बोझ सबसे अधिक है। तो इस कंट्री का नाम याद रखना कि भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान। ठीक है, और ये रिपोर्ट का भी नाम आप याद रखना। ठीक है, कि ये रिपोर्ट
कौन सी है? तो द लॉसेंट्स जनरल, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर प्रोहिबिशंस एक्ट कब लागू किया गया था? सो 2013 में। क्लियर? सो ये आप ना एक्ट याद रखना, एक्ट का नाम जरूर आप याद रखना, भूलना मत कि प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशंस एक्ट, ठीक है, इसको याद रखना। और 2013 में लागू किया गया था। सो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के सभी प्रकार के मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। हाल ही में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए केंद्रीय निगरानी समिति की 8वीं बैठक डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित की गई थी। तो याद रखना कि ये किससे जुड़ा हुआ है? जो खुले में मैला सर पे ढोते थे ना, सो ये उनके लिए एक्ट लाया गया था। तो आई होप सो कि आप इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये काफ़ी मुद्दा चला था और काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट की ये पहल मानी जा रही थी। सो एवरीबॉडी, आपको कंटेंट कैसा लगा? ठीक है, अपनी सलाह को, अपनी बातों को आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या कमी थी आप इसको भी ज़रूर रेखांकित करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।